प्रदेश के झाबुआ में हुए ब्लास्ट में 90 लोगों की मौत हो गई। 125 लोग हादसे में घायल हैं। धमाके की परतें खुली तो दंग कर देने वाली सच्चाई सामने आने लगी। ये साफ हो गया कि ब्लास्ट जिलेटिन की छड़ों में हुआ था। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि चंद सेकंड के अंदर ही 100 मीटर के दायरे में तबाही मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक ब्लास्ट की आवाज 7 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। इस रिपोर्ट में देखिए तबाही का भयानक मंजर। मौत के धमाके से किस तरह दहल उठा मध्य प्रदेश का झाबुआ इलाका। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और चारों ओर सिर्फ चीख पुकार और आंसू नजर आ रहे थे और जमीन पर दूर दूर तक बिखरे पड़े थे जानलेवा धमाके के निशान। ये धमाका कितना शक्तिशाली था, इसका सबूत है ये घर जिसके परखच्चे उड़ गए। घर के करीब बने होटल की छत उड़ गई। पास के घर पर ऊपरी हिस्सा तो बच गया, लेकिन निचले हिस्से को जबरदस्त नुकसान हुआ। ब्लास्ट के पास के 100 मीटर तक का इलाका थर्रा गया। जो जहां था वहीं ठिठक गया। पास खड़ी बाइक, गाड़ियां, सब के सब ब्लास्ट में तबाह हो गए। इस कार में बने सुराख को देखिए, लोहे के टुकड़े बुलेट की तरह कार में धंस गए। जरा सोचिए अंदर बैठे लोगों का हाल क्या होगा। धमाका इतना ताकतवर था कि इंसानों की बिसात क्या थी। आग के शोले और जबरदस्त कंपन ने हाड़ मांस के इंसान के परखच्चे उड़ा दिए। देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया। हर तरफ लोगों के शरीर के टुकड़े फैल गए। यह ऐसा मंजर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जमीन पर पांव रखना मुश्किल था। हर तरफ इंसानों के टुकड़े फैले थे। चश्मदीदों की माने तो धमाके के बाद लाशें हवा में ऐसे उछली मानो किसी ने पत्थर उछाला हो। मैं सर सुबह यहाँ चाय पी रहा था रचना होटल पे जी, और इतना भयंकर आवाज आई और पत्थर आए यहाँ तक आधा किलोमीटर पे। वहाँ गाड़ी के नीचे एकदम दबे और सबसे पहले मैं वहाँ दौड़ के गया जिधर साइड से, तो कम से कम 100 लाख 150 लाख से ऐसी तपड़ रही थी। ब्लास्ट के तुरंत बाद ली गई इन तस्वीरों में त्रासदी की झलक मिलती है। जब ब्लास्ट से हुए धमाके की धूल छटी तो लोग भागे। जिनकी सांसें चल रही थी उसे लोग लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े। इस धमाके में अब तक 90 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने 85 लोगों की शिनाख्त कर ली है, लेकिन अभी भी 125 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हरिशंकर पवार के साथ अमित जैन, झाबुआ, आज तक। झाबुआ के लोग अभी भी सदमे में हैं। 24 घंटे पहले 90 लोगों की मौत से शहर में मातम है। 24 घंटे के बाद धमाके की जगह का क्या हाल है, हमारे संवाददाता अमित जैन की रिपोर्ट। पेटलावद का ये वही इलाका है जहां ठीक 24 घंटे पहले यहां भीषण विस्फोट हुआ था। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर विस्फोट ने यहां पर पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। इस इलाके में करीब हजारों दिहाड़ी मजदूर सुबह से यहाँ इकट्ठे होते हैं। इस चाय की जो दुकानें थी यहाँ पर लोग नाश्ता करते थे, लेकिन आज मंजर ही कुछ अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से गमगीन माहौल है। लोग सिर्फ आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर जो लोग यहाँ पे मारे गए हैं, आखिर जो लोग यहाँ पे सुरक्षित जो बचे हैं, कहाँ हैं वो लोग, ये सब जानने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। 24 घंटे बाद भी ब्लास्ट का गुनहगार आजाद है, वो भी तब जब ये साफ हो गया है कि ब्लास्ट कैसे हुआ। ये भी साफ हो गया कि गुनहगार कौन है, लेकिन झाबुआ पुलिस अभी तक तफ्तीश में जुटी है। वैसे राज्य सरकार ने इलाके के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन यहां सवाल यह है क्या पुलिस को जानकारी थी कि रिहायशी इलाके में जिलेटिन की छड़ें रखी जा रही, और अगर हां तो कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों। चहल पहल से गुलजार रहने वाले पेटलावद में शनिवार की सुबह रोज की तरह ही लोगों से भरी थी।
बस स्टैंड के सेठिया होटल का नजारा आम दिनों की तरह ही था। सुबह के 8:30 बजे बड़ी संख्या में यात्रा पर निकलने वाले लोग चाय नाश्ते में व्यस्त थे। तभी एक धमाका हुआ और पल भर में ही यहाँ का नजारा बदल गया। हंसते मुस्कुराते हुए यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे लोगों के शरीर लोथड़ों में बदल गए। धमाके की आवाज जहाँ कई किलोमीटर तक सुनी गई, वहीं इसने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए। एक झटके में 90 लोगों की मौत हो गई। जरा कल्पना कीजिए, किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बच्चा, किसी के माँ बाप इस धमाके में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। पहले खबर आई कि ब्लास्ट सिलेंडर में हुआ है, लेकिन धमाके की जगह और उससे हुई तबाही ने पोल खोल दी। समझते देर न लगी कि इस धमाके के पीछे कुछ और वजह है। हम आपको बताते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, कैसे एक पल में घर की छत नीचे गिराई, 100 मीटर तक कांच टूट गए, 20 से 25 फीट की दूरी तक खड़े लोग हवा में उछल गए। दरअसल पेटलावद में बस स्टैंड के पास एक कारोबारी का घर है। घर का एक हिस्सा एक फर्म ने किराए पर ले रखा है। यहाँ डेटोनेटर्स, जिलेटिन की छड़ें और कई विस्फोटक रखे थे। ये सामान माइनिंग और पत्थर तोड़ने के लिए रखा गया था। इसी घर में पहले धमाका हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि बगल के होटल को भी चपेट में ले लिया। इसके तुरंत बाद होटल में रखा सिलेंडर भी फट गया। धमाके से करीब 100 मीटर दायरे में तबाही मच गई। मैं इस समय पेटलावद में हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से इस घर में ब्लास्ट हुआ था। इसके बाजू में रेस्टोरेंट है और लगातार यहां से 8-10 दुकानें जो सामने बनी हुई हैं, पूरी दुकानों में भीषण ब्लास्ट हुआ था। इस घर में डेटोनेटर्स और जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, जिससे ब्लास्ट के कारण कम से कम 90 लोग मारे गए हैं और प्रशासन ने 85 लोगों की पुष्टि की है। आप देख सकते हैं 16 साल से लेकर 65 साल के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। घर में रखी जिलेटिन की छड़ों और विस्फोटकों की वजह से धमाका पहले ही जानलेवा था। ऐसे में पड़ोस के होटल में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट होने से इसका कहर और बढ़ गया। घर और होटल बस स्टैंड के करीब था और सुबह के वक्त स्टेशन पर काफी भीड़ थी, जिस वजह से हादसा इतना बड़ा हो गया। सवाल उठता है कि इस रिहायशी इलाके में जिलेटिन की छड़ें कहां से आई? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? और अगर थी तो इसे यहाँ रखने की इजाजत कैसे मिल गई? और अगर नहीं थी तो प्रशासन के नाक के नीचे अवैध कारोबार कैसे पनप रहा था? लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि आबादी के बीच तबाही का ऐसा जानलेवा सामान कैसे रखा गया। आसपास के लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इस बात की शिकायत की थी कि बाजार में बनी गोदाम से विस्फोटक हटना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उसे अनसुना किया और उनके रिश्तेदारों की जान चली गई, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ऐसा माल रखा है इन्होंने, जिलेटिन वो जो बारूद रखते हैं बीच बाजार में मेन चौराहे पे पेटलाद का है। मेरे मामा शांत हुए, मेरे भैया शांत हुए यहाँ पे। ये तो नहीं बता पाते हम कैसे क्या हुआ। मैं मेरे भाई को बचाने के लिए आया, उसमें भी मेरे को पुलिस वालों ने मना कर दिया। पत्थर जो तोड़ते हैं अपन, टोटे लगाते, टोटे वो टोटे अंदर रखते हैं। टोटे अंदर रखा हुआ था, गोदाम बना रखा है, आदमी ने उसकी व्यवस्था नहीं है। और इस गोदाम के 2 गांव से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए, अन्यथा इस पेटलाद के अंदर जितनी लाशें हुई है इसका पता नहीं है और ये प्रशासन की गलती है। जब लोगों को जानकारी थी कि इलाके में किस घर में जिलेटिन की छड़ें रखी जा रही हैं, तो पुलिस को कैसे इस बात की जानकारी नहीं होगी? तो सवाल उठता है, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस ने सीधे सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। डेटोनेटर वो डिवाइस है जो बम को सक्रिय करता है। इसे बम का ट्रिगर भी कह सकते हैं। डेटोनेटर से बम की विस्फोटक क्षमता बढ़ जाती है। डेटोनेटर भी अपने आप में एक बम ही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पास में ही खदान का काम चलता है। ये डेटोनेटर पहाड़ों को उड़ाने में इस्तेमाल होते हैं।
राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, पर हादसे से 24 घंटे बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, 90 लोगों की मौत के बाद भी अभी तक गुनहगार आजाद हैं। हरिशंकर पवार के साथ अमित जैन, झाबुआ, आज तक। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज चौहान झाबुआ का दौरा करने वाले हैं। झाबुआ में धमाके की खबर मौत के बढ़ते आंकड़ों के साथ गंभीर होती गई। आनन फानन में केंद्र और राज्य सरकार में हरकत तेज हो गई। भोपाल से 356 किलोमीटर की दूरी पर बसा झाबुआ अचानक सुर्खियों में आ गया। राज्य सरकार के गृह मंत्री बाबूलाल गौर तुरंत झाबुआ के लिए रवाना हुए। साथ में डीजीपी और कुछ देर बाद मुख्य सचिव भी मौके के लिए रवाना हो गए। बाबूलाल गौर अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, लोगों से शिकायतें सुनी। बाद में बताया कि इलाज का सारा खर्च सरकार वहन कर रही है, मुआवजा भी दिया जा रहा है। पटेलाबाद जिला झाबुआ में एक होटल है, सेठिया होटल, उसमें सिलेंडरों के फट जाने के कारण अनेकों लोग मृत्यु के शिकार हो गए हैं और घायल हो गए हैं। इसके जांच के आदेश दे दीजिए हैं और इन जो मृतक परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, घायलों को दी जाएगी। घायलों का इलाज पेटलावद अस्पताल, अलावा रतलाम, इंदौर, झाबुआ, दाहोद अस्पताल में हो रहा है। करीब 125 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेटलावद हादसे की न्यायिक जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज मुख्यमंत्री झाबुआ के दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि स्वीकृत की है। साथ ही घायलों के संपूर्ण इलाज के निर्देश दिए हैं। झाबुआ में हुए इतने बड़े हादसे पर केंद्र सरकार ने भी गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए लोगों का दुख साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा कि झाबुआ में हुए भीषण हादसे से मैं बेहद दुखी हूँ। मारे गए लोगों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। शनिवार को झाबुआ में हुए धमाकों में दर्जनों लोगों के मारे जाने पर भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए बताया कि वो इस घटना से बेहद आहत हैं। हादसे के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी हरकत में आई। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कारोबारी राजेंद्र कासवा के भाइयों के 3 गोदामों पर छापा मारा है। इधर मुख्यमंत्री के दौरे के बीच कांग्रेस ने झाबुआ बंद का ऐलान किया है। अमित कुमार, झाबुआ, आज तक। जिलेटिन और विस्फोटक रखने वाले मालिक राजेंद्र कसाबा के खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट के साथ ही धारा 304 में केस दर्ज कर लिया गया है और घर और गोदाम को सील कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।